अपने ऊपर कुछ भी होना, ये सारी चीजें नेचुरल हैं। और या मदर जो है वीक होती है, वो वीक नहीं होती, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। इट्स ओनली थिंग इज कि वो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं मदर्स डे के फंक्शन में, जो है बच्चों के स्कूल में जूनियर विंग का फंक्शन है। मदर्स डे का परफॉर्मेंस और वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब आज मैं आपको दिखाऊंगी। आज मैं जा रही हूँ बच्चों के स्कूल में। चलो, ये है आज का मेरा आउटफिट। देखिए, ये साड़ी पहनी है, जूड़ा लगाया है और साड़ी था, लेकिन कई लोग वहाँ पे शायद सूट भी पहन के आएंगे, तो हम लोग घर से निकल चुके हैं अभी। मैं अकेली ही गई थी क्योंकि बच्चों का तो स्कूल था, दोनों स्कूल में थे, और मैं अपनी सोसाइटी के एक फ्रेंड के साथ गई थी। अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था। सारे पेरेंट्स जो मदर्स थी वो आई रही थी, दादी नानी भी आई हुई थी, तो अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था। अभी हम लोग वेट कर रहे थे। तो वो एक डबल स्ट्रेंथ हो जाती है। बट हाँ, एक फाउंडेशन जो है बच्चे की लर्निंग की, वो एक 2-3 महीने में क्या होता है, और उसके बाद हर दिन शायद आपको एक प्रोग्रेस नजर आती है कि आज इसने ये चीज है, आज इसने ये एक्शन किया, आज इसने मुझे देख के स्माइल किया, आज ये मुझे पहचाना, आज मैं ये नहीं की तो ये रोया। तो ये सारे चेंजेस, ये सारी जो है बच्चे की लर्निंग है। और एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जो बच्चे की लाइफ में जो फर्स्ट 5 इयर्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपने बच्चे की जिंदगी, या आप इन 5 सालों में अपने बच्चे की जिंदगी खराब भी कर सकते हैं, आपके हाथ में। 5 साल आप अपने बच्चे के साथ जम के मेहनत कर लीजिए। आप सोचिए कि बस मेरा पर्पस, मेरी लाइफ का पर्पस ये बच्चा है। 5 साल जम के मेहनत कर, क्योंकि कई बार होता है कि हम तो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा, एक बुराई जो है ना, बुराई बहुत अट्रैक्टिव होती है। आप अच्छी चीजें बताएंगे ना, वो 100 बारी में एक बार सुनेगा, और कहीं से कोई बुराई देख के आएगा ना, वो उसको एक बारी में इतना कैच कर लेगा कि उसको इरेज करने के लिए आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिन लोगों के कांटेक्ट में आता है, उनका थोड़ा ध्यान रखिए, उनको मॉनिटर करिए, यही मेहनत करनी है आपको। बाकी छोटा बच्चा है मेरा, ज्यादा कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं अब तक, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि मैं अपनी मम्मा को बोलती थी, क्या रोज रोज फोन करती रहती हूँ, फ्रेंड के घर भी जाती हूँ तो भी इतनी बार कॉल करते हो। लेकिन जैसे मैं बड़ी हूँ, 1 साल का था, 2 साल का था, तो वो जैसे बाहर चला गया, उसको बार बार देखना, इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है, कोई लग गई होगी। You all know we have gathered here to celebrate Mother's Day. A mother is one who can take place of all others, but whose place no one else can take. तो शायद तभी से ही हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों में, लड़कियों में हम देखते हैं वो फीलिंग होती है, मदर की फीलिंग्स। ये प्रिंसिपल मैम ने अपनी स्पीच दी थी मदर्स डे पर, आप लोग भी सुनिए। इमोशनल की वजह से वो सेंटिमेंटल हो जाती है। मैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। मैं तो अपनी मैनेजमेंट को भी कहती हूँ कि मैं बहुत इमोशनल हूँ और सेंटिमेंटल हूँ। ये मेरी, आप वीकनेस ले लो या स्ट्रेंथ ले लो, आप बोथ द थिंग्स, वीकनेस भी है वो और स्ट्रेंथ भी है। और वो स्ट्रेंथ कैसे बनती है? क्योंकि हम एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं उस एंगल। जब हम एक दूसरे को समझने की ताकत समझते हैं, या गुणों को समझते हैं, या अवगुण भी हैं, समझते हैं, तो हम उसके ऊपर काम करते हैं। और वो काम हम फिर सबसे लेते भी हैं, चाहे वो बच्चे हैं या घर में दूसरे मेंबर्स हैं, सबकी सपोर्ट भी करते हैं। कभी कभी थोड़ा सा फील भी करते हैं, अरे मैं ही क्यों करती रहूं सारा काम। बट मैं इसको ऐसे कहूंगी कि बात तो वही है ना, मैं ही क्यों करती रहूं या मैं ही क्यों ना करती रहूं। तो डिफरेंस थोड़े शब्दों का इधर उधर होता है, लेकिन अगर हम ये जान लें कि काम है मुझे करना है, बस दैट्स इट। किसी ने कह दिया तो भी करना है, किसी ने नहीं किया कहा तो भी करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई छोटा बड़ा काम करने से नहीं होता। इट्स ओनली थिंग इज कि हमें मदर्स को क्या चाहिए होता है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट चाहिए होती है, थोड़ा सा प्यार। लेकिन अगर हम वो छोड़ दें, ऑटोमेटिकली मदर्स को ज्यादा प्यार मिलता है। बच्चे भी मदर्स को ज्यादा प्यार करते हैं ना, ठीक। तो बेचारे पापा इतना सेक्रीफाइस करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन अब वो कह देंगे कि अब तो वो नहीं होता, क्योंकि अब तो मदर्स भी काम करती हैं।
मतलब जब हम जिस सिस्टम से आए हैं आज यहाँ तक पहुंचे हैं, तो पहले तो यही था ना कि मदर्स तो घर संभालती थी और फादर्स काम करते थे। तो फादर्स वैसे ही कम टच में रहते थे, तो एक डरा के भी रखती थी मदर्स, पापा को बता दूंगी। अभी भी करते हैं हम, वही ना, अगर ये नहीं कोई शरारत कर रहे होते, बच्चे मान नहीं रहे होते, पापा को बता देंगे। तो मतलब मेरा तो सबसे यस, अभी मैं उसे इक्वालिटी जो हम कहते हैं ना, इक्वालिटी, वो इक्वालिटी सिर्फ एक शब्द ना हो, वो वाकई बिहेवियर में नजर आए, आंखों में नजर आए, आपके कैरेक्टर में नजर आए। जिस दिन वो नजर आनी शुरू हो जाएगी ना, उस दिन जब हम इतना डरते हैं ना, बेटियां बाहर थोड़ा लेट हो जाए तो हम घबरा जाते हैं, बेटे बाहर रहे कितनी देर तक हमें कुछ, अरे आ जाएगा ना, क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। उतना ही डर उनके लिए भी होना चाहिए, या उतनी ही बाउंड्रीज उनके लिए भी होनी चाहिए। तो जब हम ये इक्वालिटी सही मायने में करना शुरू कर देंगे, तो शायद सोसाइटी में जो थोड़ा सा चेंज जो हम बात कर रहे हैं, अल्फा और बीटा जनरेशन जो आएगी, जो ऑलरेडी इतनी एडवांस है कि आजकल के बच्चे वो मोबाइल वो देख के बिल्कुल वो उनको फटाफट अभी भी मुझे नहीं आता, जितनी टेक्नोलॉजी बच्चों को आती है मुझे नहीं आती है सच में। तो उनको हमें सिखाने दो थोड़ा सा, लेकिन जो हमने अपने पेरेंट्स से सीखा है, अपने बड़ों से सीखा है, वो क्या है, चरित्र, कैरेक्टर, वैल्यूज, वो हमें सिखाने हैं। उसके लिए हमें उनको वो हम करते हैं, काम है ना, अरे कोई बात नहीं ना, मोबाइल दे दो, टीवी चला दो, या ये दे दो गैजेट, ये वाला गैजेट दे दो, क्योंकि मैंने ये भी देखा है मैम, टाइम कहाँ है। मैम की स्पीच के बाद ये छोटे बच्चों ने अपनी सुंदर परफॉर्मेंस दी थी, आप लोग भी इंजॉय कर। फिर सॉन्ग के एंड में मैम ने बोला था, इन बच्चों की मदर्स अगर यहाँ पे बैठी हैं तो उनके साथ फॉलो करिए सेम डांस स्टेप। फिर उनकी मदर्स भी आ गई थी, उनके साथ डांस स्टेप फॉलो कर रही थी। ये देखिए अभी इनकी मदर्स आ जाएंगी बच्चों की। बच्चों की परफॉर्मेंस के बाद सभी मदर्स ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी थी, जो कि वो पहले से तैयारी करके आई थी और वहाँ पे रिकॉर्डेड। ये चारों लोग हमारी ही सोसाइटी से थे, तो ये व्लॉग में हाय कर रहे हैं, हेलो। इसके अलावा दोस्तों कुकिंग का और विदाउट फायर कुकिंग और गुलदस्ता की एक एक्टिविटी हुई थी, वो दूसरे हॉल में हुई थी, तो उसी का इनको प्राइज़ मिल रहा था। ये तो इनको म्यूज़िकल चेयर का प्राइज़ मिला था, इन्होंने भागवत गीता दी थी। ये लेडी हैं, इनको कुकिंग का मिला था, इन्होंने विदाउट फायर कुकिंग करी थी। और किसी ने बुके बनाया था, ये आर्ट एंड क्राफ्ट का। ये सर हैं म्यूज़िक वाले, इन्होंने एक परफॉर्मेंस दी थी, आप लोग सुनिए। दिखलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं, भीड़ में
यूं न छोड़। मुझे कहेंगे कुछ रेसिपी आपके साथ और शेयर कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। अभी प्रोग्राम एंड हो गया था और मैम थैंक यू कहने के बाद हम लोग भी रिफ्रेशमेंट लेके घर के लिए आ गए थे। लास्ट प्रोग्राम था इनका, रह गया था, तो लास्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसी ही वीडियो देखते रहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय